शांति 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 नामापि ते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मापि ते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। हर हर महादेव। पृष्ठ आनंद गिरी टीका। यदोद्देश्य मंगलमाचरितं तत्प्रतिज्ञातुं प्रतीकमादत्ते उषावा इति। बृहदारण्यक उपनिषद काणु शाखा के जिस प्रथम मंत्र को उद्देश्य बनाकर मंगलाचरण प्रस्तुत किया भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने, उसके प्रतीक उषावा इसको ग्रहण करते हैं। इस मंत्र की व्याख्या के संदर्भ में ही मंगलाचरण प्रस्तुत किया गया, क्योंकि प्रथम मंत्र यही है। एतेन चिकीर्षिताया वृत्तेः भर्ति प्रपंच भाष्येण आगतार्थत्वम् उक्तम्। ये जो उषा व इत्यादि प्रतीकोपादानेन काणु शाखा के प्रथम मंत्र का प्रतीक प्रस्तुत किया, इससे सिद्ध हो जाता है कि माध्यन्दिन शाखा पर जो भर्तृप्रपंच महाभाग का भाष्य है, उससे अतिरिक्त अभिप्राय को व्यक्त करने की भावना से यह भाष्य है, क्योंकि शाखा भेद से दोनों उपनिषदों में किंचित भेद परिलक्षित है। अतः यह समझना चाहिए कि भर्तृप्रपंच भाष्य के रहने पर भी शंकराचार्य जी को पृथक से भाष्य लिखने की क्या आवश्यकता हुई, इसका उत्तर दे दिया आनंद गिरी जी ने। अर्थात शाखा भेद से भाष्य लिखने की आवश्यकता हुई, साथ ही साथ सैद्धांतिक भेद भी दृष्टिकोण को लेकर दोनों में है। वस्तुतः उपनिषदों का जो वास्तव सिद्धांत है, उसको व्यक्त करने के लिए भगवत्पाद ने इस बृहत उपनिषद पर भाष्य लिखा, और अपनी शाखा की उपनिषद होने के कारण इसको बहुत महत्व दिया। आजकल उपलब्ध नहीं। भाष्यकार ने जहाँ जहाँ उनके पक्ष को गीता भाष्य इत्यादि में प्रस्तुत किया है, ब्रह्मसूत्र भाष्य में उसी से विदित होता है, वह भाष्य आजकल उपलब्ध नहीं। ब्रह्मसूत्र पर, इन सब पर तद्धि द्वया हेत्यादि माध्यन्दिन श्रुतिम अधिकृत्य प्रवृत्तम। यह जो भर्तृ प्रपंच महाभाग का भाष्य है, माध्यन्दिन शाखा के अंतर्गत जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसको लेकर है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद 21वीं टिप्पणी देखिए, 131 21वीं टिप्पणी है ना, वहाँ से वो शाखा का प्रारंभ होता है 131। और द्वया उस मंत्र का प्रतीक टिप्पणीकार ने कैलाश आश्रम वालों ने दिया।
द्वयाः प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च इत्यादि। इसका अर्थ है ये जो जहाँ से माध्यम शाखा बृहदारण्यक उपनिषद का प्रारंभ होता है उसका प्रतीक दे दिया गया आनंद गिरि जी के द्वारा। प्रजापति के देव और असुर दो प्रकार के पुत्र थे। देव कम थे, असुरों की संख्या अधिक थी, आपस में प्रतिस्पर्धा रखते थे। तो यज्ञ में उद्गीत के द्वारा असुरों के पराभव की भावना से देवों ने उद्गीत का आलंबन लिया, यज्ञ विशेष का आलंबन लिया ताकि उनका उत्कर्ष हो सके, असुरों का अपकर्ष हो सके। तो उस शाखा की उपनिषद का प्रारंभ 1-3-1 जो यहाँ है उससे होता है। अतः शाखा भेद के कारण भी भाष्य में भेद अपेक्षित। तद्धि द्वया हि इत्यादि माध्यम श्रुतिम अधिकृत्य प्रवृत्तम। भर्तृ प्रपंच महाभाग ने जिस शाखा की उपनिषद पर भाष्य दिया किया उसका प्रारंभ द्वयाः इत्यादि से होता है। यहाँ ऊषा से होता है, अतः प्रारंभिक मंत्र यहाँ का पृथक है, वहाँ का पृथक। यम पुनः ऊषा व अश्वस्य इत्यादि कारणश्रुति आश्रित्य इति। दोनों में शाखा भेद है। यह जो उपनिषद है कारण शाखा की ऊषा व अश्वस्य, यहाँ से इस मंत्र से इसका प्रारंभ होता है। यथोद्देश्यम निर्दिशति तस्यायुति। अब उद्देश्य को सम्मुख रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं, उसका निर्देश करते हैं। तस्यायुति कहकर भगवान भाष्यकार तस्यायम अल्पग्रंथा वृत्ते आरभ्यते। क्या हुआ? क्या ये हुआ? नारायण। उपनिषद का कलेवर विस्तृत है। अगर हम विस्तृत भाष्य करना प्रारंभ करेंगे तो और विस्तृत हो जाएगा। इसीलिए भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कहा अल्प ग्रंथावृत्ति। अल्प अक्षरों में सांकेतिक सूत्रात्मक शैली में हम भाष्य करने जा रहे हैं, वृत्ति की संरचना करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ग्रंथ शब्द का प्रयोग कर दिया। इसका अभिप्राय है कि कोई यह न समझे कि भाव में भी संकीर्णता का परिचय दिया होगा। नहीं, भाव में संकीर्णता का परिचय नहीं है, इसलिए ग्रंथ कहा। लेकिन शब्दों में, अक्षरों में अल्पता का परिचय दिया गया है, क्योंकि बृहद ग्रंथ का व्याख्यान भी बृहद रूप से हो तो अधिक समय लग सकता है और जीवन का कोई भरोसा होता नहीं। और पाठकों के लिए भी बहुत बृहद ग्रंथ का अनुशीलन करना कठिन होता है। अतः यह जो बृहद उपनिषद है अल्पाक्षरों से युक्त, इसका विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई न समझे कि इसके भाव में भी संकोच है या संकीर्णता है। इसलिए भामतीकार महाभाग ने और आनंद गिरि जी ने भाष्य की प्रशंसा में लिखा है। भाष्य कैसा है? प्रसन्न और गंभीर। प्रसन्न माने निर्मल। जैसे चंबल इत्यादि में जब गंदे नाले नहीं पड़े थे तब आर पार बालुका तक गांधीर्य का गांधीर्य का दर्शन होता था। पारदर्शी जल, बालुका का भी दर्शन हो जाता था। इसी प्रकार भाष्य प्रसन्न है माने निर्मल है। ऊपर से लगता है कि बिल्कुल सुगम भाव है, लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ गंभीर भी है।
उसमें गांधीर्य बहुत है। 2 गुण बताया आनंद गिरि जी ने भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग के भाष्य को लेकर। उसी को वाचस्पति मिश्र जी ने भी अंकित किया कि भाष्य गंभीर भी है और प्रसन्न भी है। प्रसन्नता भी हो, गंभीरता भी हो। व्यक्ति की वाणी बाहर से लगे कि बहुत सरल है, सुगम है, लेकिन उसमें गंभीर से गंभीर अनंत भावों का सन्निवेश हो, जिसको हिंदी में कहते हैं गागर में सागर समा दे। इस प्रकार से ग्रंथ शब्द का भी प्रयोग करके इसके गांधीर्य का और इसकी समग्रता का परिचय दिया। अस्या ग्रंथ तो अल्पत्वेपि नार्थतः तथात्वमिति ग्रंथस्य ग्रहणम। ग्रंथ तो अल्प है, माने भाष्य जो इस पर है वो अल्प है, विवरण रूप है, वृत्ति रूप है, लेकिन कोई ऐसा न समझ ले कि अर्थ की दृष्टि से भी उसमें संकीर्णता है, संकोच है। इस भाव को व्यक्त करने के लिए शंकराचार्य महाभाग ने ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया। ये पुराने आचार्यों की शैली है कि एक एक शब्द भी सार्थक लिखते हैं, गंभीरता का द्योतक। अल्प ग्रंथा, अल्प के साथ ग्रंथ शब्द का प्रयोग किया। विवरण अल्पाक्षरों में है या वृत्ति अल्पाक्षरों में है, लेकिन यह ग्रंथ है, अर्थात केवल प्रक्रिया की शैली में ही इसकी व्याख्या नहीं की गई है। ग्रंथ का जो तात्पर्य होता है उसे पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया गया है, ताकि जीव और ब्रह्म का प्रामाणिक ढंग से एकत्र हो सके और ब्रह्मात्म तत्व की अद्वितीयता का निर्धारण पाठकों को सुगमता पूर्वक हो सके। तो गांधीर्य भी है, समग्रता भी है, लेकिन सुगमता इस बात को लेकर है कि अल्प अक्षरों का आलंबन लेकर ही इस पर वृत्ति की संरचना की गई है। वृत्ति शब्दों भाष्य विषय है। अब कोई कह ले कि या तो वृत्ति हम इसको कहें या भाष्य कहें। एक है एक सूत्र, एक वृत्ति, एक फिर भाष्य, एक फिर वार्तिक, या क्रम होता है। जैसे ब्रह्म सूत्र में सूत्र है, उस पर कोई वृत्ति लिख सकता है। वृत्ति अत्यंत अल्पाक्षरों में। चूर्णिका टीका जैसे श्रीमद् भागवत पर कम से कम शब्द में समय बचाने के लिए और भाव को व्यक्त करने के लिए वृत्ति का प्रयोग किया जाता है। वृत्ति से बृहद वार्तिक ये भाष्य, और भाष्य से भी बृहद वार्तिक। भाष्य में जो सांकेतिक शब्दों में तथ्य का प्रकाश किया जाता है, उसको खोलकर वार्तिक के माध्यम से कह दिया जाता है। और कहीं कहीं कुछ भाव को छोड़ भी दिया जाता है सुगम समझकर, उसे भी वार्तिक के माध्यम से प्रकट कर दिया जाता है। तो वार्तिक की अपेक्षा भाष्य, भाष्य की अपेक्षा वृत्ति लघु है, वृत्ति की अपेक्षा भी सूत्र। यद्यप बृहदारण्यक सूत्र ग्रंथ नहीं है, लेकिन इस पर जो वृत्ति शब्द का प्रयोग किया कि मैं वृत्ति की संरचना अल्पाक्षरों के माध्यम से करने जा रहा हूँ, यहाँ वृत्ति का अर्थ समझ लेना चाहिए भाष्य, क्योंकि ये बृहत है। वृत्ति की अपेक्षा बृहत होने के कारण यह भाष्य। सूत्रानुकारी फिर वाक्य सूत्रार्थ से स्वपदानां वर्णनस्य भाष्य लक्षणस्यात्र भावात् अभिप्राय। क्योंकि लक्षण साम्य से वस्तु साम्य का नियम निर्धारित होता है। भाष्य का जो लक्षण है वह यहाँ चरितार्थ है। अतः भगवत पाद ने जो शील का परिचय देते हुए वृत्ति शब्द का प्रयोग किया, उसे वृत्ति परक ही न मानकर भाष्य परक मानना चाहिए, क्योंकि आखिर भाष्य का लक्षण इसमें
चरितार्थ है। सूत्रानुकारी वाक्यैः है। सूत्रार्थस्य स्वपदानां च उपवर्णनस्य भाष्य लक्षणस्य अत्र भावात् इति। भगवान शंकराचार्य भी कहीं कहीं सूत्र वाक्य का प्रयोग करते हैं। बाद में अपने द्वारा प्रयुक्त जो सूत्रात्मक वाक्य होता है उसकी बृहद व्याख्या भी, अपेक्षित व्याख्या भी प्रस्तुत कर देते हैं। तो यहाँ उपनिषद ने जो सूत्र शैली में भावों को व्यक्त किया है उसके उन वाक्यों के सूत्र शैली में भावों को व्यक्त किया, तो सूत्रात्मक जो वाक्य हैं उनका अनुगमन करते हुए सूत्रार्थस्य स्वपदानां च उपवर्णनस्य, सूत्र में जो सन्निहित भाष्य भाव होता है उसको अपने शब्दों के द्वारा स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का जो प्रकार है उसी का नाम भाष्य है। भाष्य का जो यह लक्षण है, यहाँ पर चरितार्थ है, अतः वृत्ति का अर्थ भाष्य ही समझना चाहिए। ननु कर्म कांडाधिकारिणो विलक्षणोधिकारी न ज्ञान कांडे संभवति। अर्थित्वादेश साधारणत्वाद वैराग्यादेश दुर्वचनात्वाद। अब पूर्व पक्ष प्रस्थापित करते हैं। यदि कहें कि कर्मकांडाधिकारिणो विलक्षणोधिकारी न ज्ञान कांडे संभवति, कर्मकांड से विलक्षण अधिकारी ज्ञान कांड में संभव है ऐसा नहीं कह सकते। कर्मकांड के अधिकारी पृथक, ज्ञान कांड के अधिकारी पृथक, ऐसा नहीं कह सकते। पूर्व पक्ष अर्थित्वादे साधारणत्वाद, क्योंकि दोनों में अर्थात दोनों के अधिकारियों में समत्व है, साम्य है। इसमें स्वराज्य सिद्धि का वचन टिप्पणीकार ने चौथी टिप्पणी में प्रस्तुत किया। अर्थी दक्षो द्विजोहम बुधः इति मतिमान कर्म सूक्तोधिकारी। अर्थी हो, अर्थी माने अर्थ, अर्थार्थी भक्त कहते हैं ना, अर्थार्थी, अर्थी माने अर्थ को चाहने वाला। अर्थी उसको क्या मुर्दा को ले जाते लोग में ऐसे कहते हैं उत्तर प्रदेश में सबको ले जाते हैं ना स्मशान, उसको लोग कहते हैं अर्थी। वो अर्थी यहाँ पर नहीं है। अर्थी भस्मांतकम शरीरम की दृष्टि से वो अर्थी है। शरीर भस्म होने के लिए ही पैदा हुआ था, अब अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए स्मशान ले जाया जा रहा। वहाँ भी अर्थी का प्रयोग विवक्षावसात ठीक ही है। यहाँ अर्थी का अर्थ है अर्थार्थी, अर्थी अर्थ चाहने वाला। दक्षी भी होना चाहिए, माने सकाम हो, प्रयोजन अर्थ चाहता हो। अर्थ माने निष्प्रयोजन नहीं, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष चाहने वाला हो। सुचिर दक्ष, जीवन में दो गुण आ जाए तो क्या कहना। गीता सुचिता भी हो, दक्षता भी हो। और यहाँ दो गुण क्या है, अर्थी भी हो और दक्ष भी हो। दक्ष भी हो, अर्थार्थी भी हो, दक्ष भी हो। अर्थात उद्यमशील हो, अपने उद्देश्य की पूर्ति में कुशल या निपुण हो। नहीं तो फिर क्या होगा, चाहते तो बहुत ऊंचा पद, उसके अनुसार कार्य करने में दक्षता नहीं है, उद्यम नहीं है। उद्यम भी है तो सूझबूझ नहीं है, ऐसा नहीं। अर्थी भी होना चाहिए और दक्ष भी होना चाहिए। गीता में कहा सुचिर दक्ष, सुचिता भी जीवन में हो, दक्षता भी हो। ऐसे कम व्यक्ति होते। अर्थी भी हो और दक्ष भी हो। जो लक्ष्य बनाया, जिस लक्ष्य की सिद्धि चाहते हैं, तदनुकूल आचरण करने में समर्थ हो, उपाय का अनुशीलन करके उस उपाय के अनुष्ठान में समर्थ हो, तब दक्ष हो गया।
द्विजोहम। अब द्विजोहम यह स्वराज्य सिद्धि का वचन है, अर्थात यज्ञादि जो श्रौत यागादि हैं उनमें शास्त्र प्रदत्त अधिकार भी होना चाहिए। यह तो बात आजकल जल्दी नहीं जमती लोगों को, क्योंकि शास्त्रीय परंपरा से बहुत सुदूर ले जाकर अंग्रेज़ों की कूटनीति ने भारत को फेंक दिया। इसलिए आजकल मनुस्मृति आदि में जो अधिकार की चर्चा है उसको गले उतारना, आधुनिक व्यक्तियों के हृदय तक पहुंचाना बड़ा कठिनाई यह है कि कोई वेदांती है तो भी वर्णाश्रम को नहीं मानता। वेदांती कहने को है, वर्णाश्रम को नहीं मानेगा, वर्णाश्रमाचार के द्वारा विरक्त नहीं होगा तो वेदांती क्या होगा। कथनी में वेदांती है उसको भी वर्णाश्रम धर्म अधिकार संपदा के प्रति आस्था कराना आजकल कठिन है। भक्त हैं वो तो फिर बड़ी विचित्र बात। एक जगह हम गए थे अभी, गौड़ी संप्रदाय के ब्राह्मण अच्छे संत, भाव यज्ञोपवीत नहीं, कुछ नहीं, एक प्रकार से नास्तिक प्राय दिखाई पड़े, भाव अच्छा है, लेकिन हम तो भक्त हैं, हमें क्या जनेऊ की जरूरत। ब्राह्मण कुल में भगवान ने जनेऊ दिया, विधिवत संन्यास भी नहीं, यज्ञोपवीत नहीं, भक्ति के नाम पर वो भी हो गए क्या, भक्ति के नाम पर भी वर्णाश्रम की हत्या करने वाले, ज्ञान के नाम पर वर्णाश्रम की हत्या करने वाले, योग के नाम पर वर्णाश्रम की हत्या करने वाले, बड़ी विचित्र। अब कहाँ रहे। इसीलिए कठिनाई हो गई सिद्धि में, क्योंकि शास्त्रीय विधि का परित्याग कर देंगे तो शास्त्रोक्त फल की प्राप्ति कहाँ से होगी। इसीलिए अंत में कहा द्विजोहम, अर्थात परंपरा प्राप्त शास्त्र सम्मत अधिकार से संपन्न हूँ, द्विज हूँ। द्विज का अर्थ होता है दो बार जिसका जन्म हो, अर्थात एक बार माँ के पेट से, दूसरी बार सावित्री यज्ञोपवीत के द्वारा जन्म, उनका नाम है द्विज। और दांत का नाम है द्विज। दुधी दांत के गिर जाने पर फिर ये दांत लगते हैं, हाँ। और पक्षी का नाम भी द्विज है, अंडे के द्वारा जन्म हुआ और फिर अंडे के फोड़ के जन्म हुआ, दो बार जन्म होता है। यहाँ द्विज का अर्थ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और वहाँ दो बार जन्म। इससे धान इत्यादि भी द्विज हैं, एक बार बीज से उत्पन्न होते फिर उनको लगाते हैं, फिर तब जाकर उस बढ़ते और धान, तो धान इसलिए भात पर ज़्यादा छुआछूत लगते क्योंकि द्विज है। और कल निकेश जी से बात हो रही थी, ये जो कबूतर परावत होते हैं, भगवान ने इनके पाँव की रचना ऐसी की है कि बिजली के तार पर भी बैठ जाए तो मरे नहीं, और चमगादड़ बैठ जाए तो मर जाए, क्योंकि ये अंडज हैं और चमगादड़ जरायुज है। उसके स्तन में, चमगादड़ी के स्तन में दूध होता है, और जरायुज बच्चे को जन्म देती है, अंडे के रूप में नहीं, साध जैसे मनुष्य देते हैं। चमगादड़ पक्षियों में क्या है, जरायुज है, उसके पाँव में वो क्षमता नहीं है कि बिजली से बच सके, लेकिन अंडज प्राणी बिजली के तार पर भी उनके पाँव में भगवान ने पहले से क्षमता दी है, बेड कंडक्ट है कि बच सकें। तो यहाँ द्विज का अर्थ है वैदिक कर्मों में शास्त्र सम्मत प्रदत्त अधिकार के अनुसार अधिकृत हो, शास्त्र सम्मत विधा से अधिकृत हो, वो द्विज हुआ। तो लौकिक अधिकार संपदा अलग है, वैदिक अधिकार संपदा अलग है। कोई कह सकता है कि जब मैं भी यज्ञ कर सकता हूँ या मैं भी वेद पाठ कर सकती हूँ, तब इतना अत्याचार कि हमको वेद पाठ से वंचित किया गया, मुख्य यज्ञ से, कर्म से वंचित किया गया, या तो घोर अपमान है। लेकिन यहाँ समझना चाहिए कि शास्त्रोक्त जो विधि और निषेध की प्राप्ति है, सामने वाले को विधि का पालन करने पर लाभ हो सके, निषेध के अनुसार निवृत्ति के द्वारा भी
हानि से व्यक्ति बच सके। विधि निषेध की प्रसक्ति क्यों है? सामने वाला लाभान्वित हो और हानि से बच सके। राग द्वेष मूलक विधि निषेध नहीं है। इसका मतलब देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जिस प्रकार के गुण का उदय होता है उस गुण के अनुरूप जन्म होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पूर्व कर्मानुरूप जन्म, जन्म नियंत्रित वर्ण और वर्ण नियंत्रित आश्रम और वर्णाश्रम नियंत्रित पुनः कर्म की व्यवस्था, यह सनातन धर्म की मान्यता है और वैज्ञानिक धरातल पर सटीक है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग स पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है। ये तो मानना ही पड़ेगा, हम लोग देहात्मवादी तो है नहीं। उसमें भी देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जैसा चिंतन बन जाए कर्मानुरूप, कर्मानुरूप भाव चिंतन हो जाए, तदनुरूप शरीर मिलता है। सनातन धर्म को एक वाक्य में समझना हो तो पूर्व कर्मानुरूप जन्म। अब जन्म के अनुरूप वर्ण मनुष्य शरीर में जन्म हुआ, लेकिन ब्राह्मण संज्ञा, क्षत्रिय संज्ञा, वैश्य संज्ञा, शूद्र संज्ञा वो क्या है? जन्म के द्वारा नियंत्रित है। जन्म के द्वारा नियंत्रित वर्ण और वर्ण के द्वारा नियंत्रित आश्रम। ब्राह्मण हैं तो चारों आश्रमों में अधिकृत, ताकि शिक्षा, न्याय, चिंतन, ज्ञान विज्ञान की परंपरा में त्रुटि न आवे। अनुसंधान करता ब्राह्मण होते हैं, चारों आश्रमों में अधिकृत नहीं होंगे तो पूरा जीवन निवृत्ति परायण नहीं होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम निवृत्ति परायण है, वहाँ भोगराग नहीं है जब तक गुरुकुल में है। वानप्रस्थ आश्रम में भोगराग नहीं है, संन्यास आश्रम में भोगराग नहीं है, गृहस्थाश्रम में भी संयम की पराकाष्ठा है। तो ब्राह्मण चारों आश्रमों में अधिकृत, ताकि शिक्षा, न्याय, ज्ञान विज्ञान की परंपरा में कोई कमी न आ पावे। क्षत्रिय अगर सन्यासी होंगे तो रक्षा की व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसलिए क्षत्रियों को कहा कि 3 आश्रम तक सीमित रहिए, वानप्रस्थ पर्यंत। वैश्यों से कहा गया कि 2 आश्रम तक सीमित रखिए, गृहस्थाश्रम पर्यंत, क्योंकि आपके ऊपर कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य का दायित्व है। अगर आप भी वानप्रस्थ और संन्यास की ओर मुड़े तो कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य का जो प्रकल्प है वो शिथिल हो जाएगा। और अंत में फिर क्या होगा? शूद्र से कहा गया गुरुकुल का, वानप्रस्थ का, संन्यास का दरवाज़ा मत खटखटाइए, क्योंकि आपके ऊपर गृहस्थाश्रम का दायित्व है। सेवा का प्रकल्प, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का प्रकल्प आपके द्वारा तभी सुचारू रूप से संपन्न हो सकता है जब आप गृहस्थाश्रम तक ही स्वयं को सीमित रखें, क्योंकि सबसे गुरुत्वपूर्ण दायित्व आपके पास है। सेवा के साथ साथ कुटीर और लघु उद्योग, सारा अर्थतंत्र तो वैश्य और शूद्रों के ऊपर निर्भर है। कृषि, गौरक्ष और वाणिज्य अर्थ का स्रोत हुआ है नहीं। और उधर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जितना है वो, और युद्ध को ले लें तो क्षत्रिय ब्राह्मणों के पास तो अर्थ का स्रोत ही नहीं रखा गया, क्यों? अर्थ की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपका ब्राह्मणत्व विलुप्त हो जाएगा। शिलोंश वृत्ति है, भिक्षा वृत्ति है, और यज्ञ, दान, तप करना आपका धर्म है। यज्ञ कराना, दान देना, यज्ञ करना, दान देना और तप करना। लेकिन यज्ञ जो कराते हैं वो अर्थ की दृष्टि से है, यजमान पर कृपा करने की दृष्टि से है। दान जो लेते हैं वो जीविका का साधन है, लेकिन फिर दान देकर, दान लेकर दान देने में आप अधिकृत हैं। दान में प्राप्त हुई सारी सामग्री का उपभोक्ता आप नहीं हो सकते। मुख्य वृत्ति यही है, यजमान पर कृपा करने के लिए दक्षिणा लीजिए, लेकिन दक्षिणा के भी उपभोक्ता मत बनिए। कहाँ लिखा है? महाभारत। अश्वमेध याग जैसा याग संपन्न कराया भगवान वेदव्यास जी ने, प्रचुर दक्षिणा उनको प्राप्त हुई, लेकिन बादरायण ठहरे। बद्री फल, बेर, बद्री वन में रहने वाले बेर आदि खाकर जीवन यापन करने वाले
यजमान युधिष्ठिर जी का यज्ञ सफल हो, इसलिए अनुग्रह करने के लिए दक्षिणा प्राप्त की। बहुत ऊंची बात। और कुंती के पास गए, बेटी तुम ये ले लो, मैं तो कंद मूल फल खा के रहने वाला हूँ, मैं क्या करूँ। कहा ये क्या कह रहे पिताजी, मेरे पुत्रों ने आपको दक्षिणा दी, मुझे को सौंपने आ गए, पाप लगेगा मुझे। मैं पाप लगे ऐसा काम नहीं करता हूँ। अब मेरा अधिकार हो गया ना दक्षिणा पर। अब मैं तो बेर से, फल फूल से, कंदमूल से काम साधने वाला ठहरा। इससे क्या हो, तुम्हारा मन चले कि अमुक ब्राह्मण का पोषण करूं, अमुक संत का पोषण करूं, तीर्थ यात्रा करूं, धर्म कार्य करूं, तो तुम्हें इस दक्षिणा का उपयोग करने का अधिकार है, तुम लो जी। अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखा। इसका मतलब यजमान पर अनुग्रह करने के लिए दक्षिणा स्वीकार करे और फिर वो दक्षिणा से दान करे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमने संकेत किया कि अगर शूद्र महानुभाव भी वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गुरुकुल और क्या है संन्यास का दरवाज़ा खटखटाएंगे तो सेवा का दायित्व और कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकेंगे। उनके ऊपर गुरुतर दायित्व है। अब रह गई बात कला। विद्या और कला दो भेद हैं। कला जो है वो परंपरा प्राप्त, पूर्वजों से परंपरा प्राप्त है। कला के लिए भी विश्वविद्यालय या डिग्री डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती। वंश परंपरा से कला, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की प्राप्ति ही है। और अगर किंचित कमी है तो विशेषज्ञ से उसकी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर यही कहा गया कि शास्त्रीय दृष्टि से भी यहाँ पर अधिकार की मीमांसा है। लौकिक दृष्टि से समर्थ होने पर भी शास्त्रीय दृष्टि से समर्थ अगर नहीं है तो अमुक कर्म में व्यक्ति अधिकृत नहीं माना जाता। लौकिक उदाहरण देते हैं। एक वकील जो जज के पद पर नियुक्त नहीं है, लेकिन जजमेंट देने की, निर्णय देने की उसमें क्षमता है, क्षमता होने पर भी निर्णय देने में वो अधिकृत नहीं माना जाता। अच्छा, 25 जज हैं या जस्टिस हैं। चीफ जस्टिस ने जिस जज को जो केस सौंपा या जस्टिस को जो केस सौंपा, उसी का समय पर अपने बेस में और अपने स्थान पर निर्णय वो दे सकते हैं। निर्णय देने की क्षमता 25 जज में है, लेकिन जो जज उस केस में जज के रूप में नियुक्त हैं वही दे सकते हैं, और कहीं जहाँ कहीं नहीं दे सकते। कोर्ट में अपने बेस में यथास्थान ही दे सकते हैं। तो आजकल भी देखा जाता है कि सामर्थ्य को, लौकिक सामर्थ्य को ताक पर रखकर भी लौकिक अधिकार के आधार पर व्यक्ति कर्म में अधिकृत होता है। अर्थात 25 जज में निर्णय देने की क्षमता है लेकिन उस केस में निर्णय वही दे सकते हैं जो कोर्ट के द्वारा या चीफ जस्टिस के द्वारा, व्यवस्थापक के द्वारा निर्धारित हैं। अन्य कोई देगा तो निर्णय नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार से समझना चाहिए। लोक में भी तो केवल क्षमता के बल पर अधिकार का निर्णय नहीं होता ना। अब वो संधि विग्रह करने का अधिकार रक्षा मंत्री को है, प्रधानमंत्री को है, हमको थोड़े है बात तो सच्ची है। और हम अच्छा, अब ये लोग नहीं समझते, शंकराचार्य बनाने का अधिकार नेताओं को कहाँ से आ गया भाई? तुम्हारे कार्य में हम हस्तक्षेप नहीं करते, तुम हमारे कार्य में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो? शंकराचार्य नेता बनाने लगे, पार्टी वाले बनाने लगे। ये मर्यादा का अतिक्रमण है या नहीं? तो हमने एक संकेत किया यहाँ पर स्वराज्य सिद्धि का वचन अर्थी हो, दक्ष हो, द्विज हो। आगे क्या बुधा है? ठीक है, हम चाहते भी हैं, दक्ष भी हैं, द्विज भी हैं, लेकिन बुधा है, बुद्धिमान भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए लौकिक क्षमता में बुद्धि है, वैदिक क्षमता की दृष्टि से द्विज है। इस प्रकार का कार्य करने में दक्षता भी होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि भी होनी चाहिए। बुद्धि और दक्षता दोनों का सन्निवेश हो। और कामना ही नहीं है तो फिर क्यों कर्म करे? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की कामना नहीं है तो याग का आलम्बन क्यों ले?
अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः। अब अर्थी भी होना चाहिए। सकाम है तो जिस कामना की पूर्ति के लिए वेदों ने जिस कर्म का विधान किया है उस कर्म में वो अधिकृत हो जाएगा। फल ही नहीं चाहता, अर्थ ही नहीं है तो कर्म में अधिकृत क्यों होगा? या का देखिए, सबका अधिकार होने पर भी सबका अधिकार नहीं है, क्योंकि फिर ज्ञान कांड में अधिकारी कौन माना गया? साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय संपन्न कौन होगा? स्ववर्णाश्रम धर्म का समत्व बुद्धि से भगवदर्थ निष्काम भाव से जो अनुष्ठान करेगा, कालांतर में वह साधन चतुष्टय संपन्न होगा। अब उसमें मर्यादा है कि स्ववर्णाश्रम धर्म है ना, तो शूद्र भी आ गए, स्त्रियां भी आ गईं, मैत्रेयी गार्गी ये सब का वर्णन है बृहदारण्यक में। लेकिन उसमें दिया गया कि आचार्य अनुग्रह पूर्वक अगर कोई शूद्र है, मुमुक्षु है, फल से वंचित न करें। वैदिक वाक्यों के द्वारा नहीं, पौराणिक लौकिक वाक्यों के द्वारा उपदेश देकर उसको कृतार्थ करें। समझ गए? इतना अंतर होगा। तात्पर्य का हृदयंगम करने में अधिकृत हो जाएगा। लेकिन ब्राह्मण भी अब साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है तो अधिकृत नहीं माना जाएगा। शूद्र भी है और साधन चतुष्टय संपन्न है तो अधिकृत माना जाएगा। तो यहाँ पर वर्णगत प्रतिबंध न होने पर भी फिर एक विचित्र बात है, ब्राह्मण श्रोत्रिय भी होते हैं पूर्ण रूप से, क्योंकि वेद पढ़ने पढ़ाने दोनों में अधिकृत। क्षत्रिय श्रोत्रिय पूर्ण रूप से नहीं होते, वेद पढ़ने में अधिकृत होते, वेद पढ़ाने में अधिकृत नहीं होते। वैश्य पूर्ण रूप से श्रोत्रिय नहीं होते, वेद पढ़ने में अधिकृत होते, पढ़ाने में नहीं। उधर न वेद पढ़ने में अधिकृत हैं न पढ़ाने में अधिकृत हैं, क्योंकि वैदिक शब्दों की शक्ति को धारण करके करने की क्षमता सब में नहीं होती। लेकिन फल से वंचित नहीं रखा गया। यही तो मैंने कहा था, उषावाज क्यों प्रारंभ किया गया? जो अश्वमेध में अधिकृत नहीं हैं वे भी उसके फल से वंचित न हों, तो अमुक धारणा के द्वारा अश्व के अंग प्रत्यंग में लोक विशेष, काल विशेष के द्वारा, हृदय विशेष के द्वारा वो भी फल से वंचित न रहें। यही हुआ ना, फल से वंचित नहीं रखा गया, लेकिन फल प्राप्त करने की विधा में भेद है, यह कहा गया। इसीलिए साधन चतुष्टय संपन्न होना आवश्यक। तो हमने कहा कि श्रोत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों हैं, लेकिन पूर्ण श्रोत्रियत्व ब्राह्मण में। वो वेद पढ़ भी सकते हैं, पढ़ा भी सकते हैं, दान दे भी सकते हैं, दान ले भी सकते हैं, और दान दे सकते हैं, ले नहीं सकते। यज्ञ कर सकते हैं, करा नहीं सकते। ठीक है, विवाह कर सकते हैं, विवाह करावेगा कौन? विवाह जब ब्राह्मण करावेगा तब वो आचार्यत्व उसमें है ना, तब विवाह माना जाएगा संस्कार। नहीं तो मैरिज, लव मैरिज या कुछ और मान लिया, कोर्ट का मैरिज, वो नहीं। इसलिए यहाँ पर जो पूर्व, पहले ही शंकराचार्य जी ने कहा है ना कि जो पूर्व जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानता है, देह के नाश से जीव का नाश मानता है, वह वैदिक अधिकार संपदा में आस्था कैसे रख सकता है? लेकिन पूर्व जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानेंगे, देह के नाश से जीव का नाश मानेंगे, तो अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश नामक दो दोषों की प्राप्ति होगी। बिना कर्म के ही यह शरीर मिल गया, और जितना कर्म शरीर में करेंगे उनका फल भोगे ही जीव का नाश हो जाएगा।
अकृताभ्यागम कृत विप्रनाश नामक दोषद्वय की निवृत्ति के लिए फिर देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता। इस तथ्य में आस्था रखने की आवश्यकता है। इस तथ्य में आस्था रखने वाला वैदिक होगा। जब वैदिक होगा तो वेद के द्वारा जो अधिकार संपदा का निर्णय किया गया, निर्धारण, उसमें भी आस्था करेगा। आधा तीतर आधा बटेर थोड़े। क्या हमको फल चाहिए वेद सम्मत और विधि चाहिए आधुनिक, या निषेध चाहिए आधुनिक, है तो नहीं होगा ना। वेद सम्मत वेदोक्त फल चाहिए तो वैदिक विधा का ही पालन करना पड़ेगा, और कोई नहीं। ठीक। क्या कह रहे हैं? विहंगम का अर्थ है पक्षी। पक्षी उड़ान भर के जल्दी गंतव्य तक पहुंच जाता है। पिपीलिका माने चींटी। चींटी को एक फर्लांग तय करना हो तो कितना समय लगेगा, और क्रिया को, पक्षी को एक फर्लांग की दूरी तय करनी हो तो उड़ के पहुंच जाएगा झटपट। इसमें पिपीलिका और विहंगम मार्ग का कहाँ वर्णन हुआ? इसमें तो वर्णाश्रम की बात हमने कही ना, पिपीलिका विहंगम की बात नहीं हुई ना। विहंगम मार्ग का अर्थ होता है विहंग उड़ान भर के झटपट। एक है मांडूक का पुलतिन्याय, मंडूक का पुलतिन्याय। मेढक जो है ऐसे करके पाँव को ऐसे करके चला जाता आगे, वो पुलतिन्याय। मुंडुक पानी न पीने से हुआ मुंडक। मांडूक क्या ना, मांडूक। मेढक जैसे ऐसे करके चला जाता है। एक का पिपीलिका बीच वाला मार्ग है, मेढक के छलांग मार के पहुंचने का। एक है विहंगम मार्ग, एक का नाम विहंगम मार्ग, उड़ के पहुंच गए ऐसा। फल से किसी को वंचित नहीं किया गया, फल में सब अधिकृत। मुख्य बात यह है कि फल से वंचित किया गया होता तब तो आप शोरगुल करते। फल से वंचित नहीं किया गया है, तभी तो ये उषा व मंत्र की प्राप्ति है ना। जो अश्वमेध नहीं कर सकते वे भी अश्वमेध के फल से वंचित न रहें। केवल विद्या के बल पर, धारणा के बल पर, ज्ञान के बल पर अश्वमेध का फल प्राप्त कर लें। क्या समय भी कम लगेगा, पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, और फल मिल जाएगा, तो सुगमता हो गई या नहीं। अश्वमेध तो बहुत क्लिष्ट कर्म है। पर्याप्त धन चाहिए, पर्याप्त जन चाहिए, पर्याप्त शौर्य चाहिए, और उसमें युद्ध में बहुत से व्यक्ति, हजारों लाखों व्यक्ति मारे भी जाते हैं। इन सब से दूर रहकर केवल धारणा के द्वारा भी कोई अश्वमेध से मिलने वाले फल को प्राप्त करे, इसलिए यह विधा है। तो अनुग्रह है या नहीं? अरे वैदिक मैथमेटिक्स को जो मानते हैं वो क्या दुर्बल हो गए? क्या हमने संकेत किया? श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाभाग जो इस मठ के 143वें शंकराचार्य थे, उन्होंने ऐसा मार्ग निकाला कि जो कार्य 1 घंटे में कलम लेकर, कागज लेकर होता था, कभी उत्तर सटीक मिलता था, कभी नहीं मिलता था, और झटपट 5-6 सेकंड में 1 मिनट में काम बन जाता है। तो उनका आदर किया जाता है नहीं भारती कृष्ण महाराज का, और उनके वैदिक मैथमेटिक्स का सम्मान है या नहीं? इसी प्रकार से अश्वमेध आदि याग के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करो, अनेकों दिन व्रत संयम आदि बहुत है ना, उसमें अगर त्रुटि हो जाए तो क्या होगा? प्रतिभाएं विस्फोट होगा। उन सब से बचाते हुए केवल धारणा के द्वारा भी उसी फल की प्राप्ति, तो ये क्या अनुग्रह नहीं है क्या? जैसे वैदिक गणित अनुग्रह है। एक महापुरुष ने 8 वर्ष तप करके श्रृंगेरी में उस विद्या को प्राप्त की, वो पूरे विश्व आजकल मिनटों में उससे लाभ उठा रहा, अंतरिक्ष विज्ञान आदि में। इसी प्रकार हमारे वैदिक महर्षियों ने फल से किसी को वंचित नहीं किया। और जब आप पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानते हैं
तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानने के लिए आपको वैदिक होना ही पड़ेगा। वैदिक माने वेद में आस्था नहीं होगी तो केवल प्रत्यक्ष अनुमान के बल पर कोई पूर्व जन्म पुनर्जन्म को कैसे मान लेगा। भगवान शंकराचार्य महाराज ने लिखा ना, कुछ लोग डींग मारते हैं कि देखो हमने अनुमान से ही सिद्ध कर दिया कि देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा कि वो झूठ बोलते हैं। वेदों ने देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, इसके अनुकूल जो युक्तियां दी हैं उन उक्तियों का अनुकरण करके उन उक्तियों की अनुकृति के बल पर वो सिद्ध करते हैं अनुमान के द्वारा पुनर्जन्म पूर्वजन्म देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व मोहर लगा लेते हैं अपनी। ये चोरी है। शंकराचार्य ने कहा ना, तुमको श्रुति ने जो विधा बताई युक्ति की वो न मिली होती तो युक्त्यंतर के द्वारा दूसरी युक्ति के द्वारा तुम देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती है कैसे लिखते। इसलिए समझना चाहिए कि कोई पूर्व जन्म या पुनर्जन्म को मानता है देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती, इस सिद्धांत को मानता है तो वेद के प्रति उसकी आस्था है ही। यह ज्ञान बिना वैदिक विधा के संभव नहीं है। जब तुम देहातिरिक्त आत्मा को मानते हो, देह के भेद से आत्मा में भेद नहीं मानते, तब प्रश्न उठता है कि वेदों ने जो अधिकार का निरूपण किया उसे भी मानो और फिर वेदों ने जो फल का प्रतिपादन किया उस फल को प्राप्त कर लो। प्राप्त कर लीजिए वैदिकों के यहाँ से। बृहदारण्यक विलक्षणोधिकारी न ज्ञान कांडे संभवती अर्थित्वादे साधारण यजुर्वेद लीजिए, उसमें माध्यान्ह शाखा का यजुर्वेद लीजिए, उसमें जितना अंश बृहदारण्यक का हो वो ले लीजिए, उपनिषद है। विलक्षणोधिकारी न ज्ञान कांडे संभवती, हाँ लंबा चला गया ये अधिकार वाला। ननु कर्म कांडाधिकारिणो विलक्षणोधिकारी न ज्ञान कांडे संभवती। अगर यह कहा जाए कि कर्म कांड में जो अधिकृत हैं व्यक्ति, कर्म कांड के जो अधिकारी हैं, ज्ञान कांड के उससे कोई विलक्षण अधिकारी नहीं हुआ करते, इसलिए कर्म कांड में ही गतार्थता है, पृथक से ज्ञान कांड को प्रस्तुत करने की क्या आवश्यकता है। पूरा वेद ही कर्म कांड है। वेद जो हैं यावत जीवन कर्म का ही उपदेश करते हैं, क्योंकि पृथक से अधिकारी की सिद्धि नहीं होती, यह पूर्व पक्ष। इसलिए एक दिन हमने बताया था वेदों में जिसको हम लोग उपनिषद मानते हैं, वेदों का शिरोभाग, जितनी वेद की शाखाएं उतनी उपनिषद, मुक्ति को उपनिषद के अनुसार उसको पूर्व मीमांसक कहते हैं। उर्वर भूमि में कोई ऊसर भूमि हो जाए उसके समान है। उपनिषदों को ऊसर भूमि के समान मानते। कुछ मीमांसक कहते हैं ईशावास्यम इत्यादि का कोई अर्थ ही नहीं होता, तो फिर व्यर्थ है ये। नहीं, स्वाध्यायोध्येतव्य इस श्रुति के अनुसार अपनी शाखा के वेद का अध्ययन प्राप्त होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को। इसका अर्थ है कि स्वाध्याय अपनी शाखा का वेद जब पढ़ेंगे तो उससे संबद्ध उपनिषद को भी पढ़ना आवश्यक है। तो अपूर्व की निष्पत्ति के लिए, धर्म संपादन के लिए उपनिषद का पाठ तो करना चाहिए। उपनिषद का कोई अर्थ नहीं होता। यह एक पक्ष यह है। ईशावास्यम इत्यादि निरर्थक होकर के फल कैसे देते हैं, तो मैंने एक दिन बताया सावर मंत्र के समान। सावर मंत्र, भगवान शिव ने सावर मंत्र को रचा, मंत्रों को रचा, उसका फल तो मिलता है लेकिन अर्थ का परिज्ञान नहीं होता। तो छंदोबद्ध ना भी हो, अर्थ का परिज्ञान ना भी हो, उसका जप से क्या होता है, पाठ से अभिमत फल की प्राप्ति होती है। एक पक्ष यह है। दूसरा पक्ष मीमांसकों का यह है ईशावास्यम इत्यादि का अर्थ तो होता है, निरर्थक नहीं है,
केवल पाठ में ही विनियुक्त नहीं है, लेकिन इसमें जो कर्ता भोक्ता जीव के शुद्धत्व, मुक्तत्व, निष्पापत्व का वर्णन है वो जीव की प्रशंसा में विनियुक्त है। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। जैसे कोई अपने बेटा को कह दे राजा बेटा, बेटी को रानी बेटी, कह देने मात्र से बेटा राजा नहीं हो जाता, बेटी रानी नहीं हो जाती। शाबाश मेरे शेर कह देने से कोई बेटा शेर नहीं हो जाता। मेरी पत्नी तो शेरनी है, शेरनी। उसने 3 शेर जने हैं। एक पंजाब के व्यक्ति कुछ मस्तिष्क विकृत हो गया था, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज के शिष्य थे, मेरे पास आके कहते मेरी शेरनी ने 3 शेर जने। शेरनी माने पत्नी, शेर माने बेटे। तो उनकी पत्नी कोई शेरनी नहीं हो गई और उनके बेटे कोई शेर नहीं हो गए। गौण प्रयोग है। इसी प्रकार कहते हैं कि जीव को बढ़ चढ़ के अकर्ता भोक्ता इत्यादि जो बताना है वो वास्तव में जीव की प्रशंसा में तात्पर्य है। जीव कर्ता भोक्ता ही होता है। इसी प्रकार सृष्टि परक जो वचन है वो वास्तव में न कदाचित अनिदृशम जगत, कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। प्रवाह रूप से जगत अनादि और अनंत है। न महाप्रलय है न महासर्ग है। खंड प्रलय को मान लेते हैं पूर्व मीमांसक। तब फिर द्रव्य की स्तुति में तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाशा संभूता है आदि श्रुतियों का तात्पर्य सन्निहित है। और ईश्वर परक जो वचन है वो भी वास्तव में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाले नहीं हैं। वो भी वास्तव में जीव के अतिशय महात्म्य को ही द्योतित करने वाले हैं। कुछ मीमांसक तो इंद्राय स्वाहा आदि स्थलों में या जहाँ जहाँ इंद्र वरुण इत्यादि देवताओं का नाम आया है, देवता को विग्रहवती नहीं मानते। शब्द ही देवतात्मक है, उसी के उच्चारण से तदनुकूल क्रिया का संपादन करने से फल मिलता है। देवता को विग्रह युक्त मानते नहीं साकार। लेकिन यास्क मुनि जिन्होंने निरुक्त की रचना की वो देवता को ऐश्वर्यशाली विग्रहवान मानते हैं। तो यहाँ पर पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि कर्मकांड का जो अधिकारी है उससे पृथक ज्ञान कांड का अधिकारी सिद्ध नहीं होता। अर्थित्वादे साधारणत्वाद, क्योंकि यहाँ भी अर्थी होना चाहिए। अरे मोक्ष चाहेगा, मुमुक्षु का अर्थ क्या हुआ, अर्थी है या नहीं? मोक्ष चाहेगा तो इधर बढ़ेगा। और क्या दक्षता यहाँ भी चाहिए। और चूँकि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ में श्रोत्री तब होगा जब द्विज होगा। तो श्रोत्रिय नहीं होगा तो ब्रह्मनिष्ठ कहाँ से होगा? गुरुकुल की घाटी पार करके आएगा तो श्रोत्रिय होगा। श्रोत्रिय होगा तो ब्रह्मनिष्ठ होने का प्रयास करेगा तो द्विज होगा ही। अब बुद्धिमान नहीं होगा तो तत्वमस्यादि महावाक्यों का अर्थ भी कैसे समझेगा? तो दोनों जगह अर्थी चाहिए, दक्ष चाहिए, द्विज चाहिए, बुद्ध चाहिए। ऐसा हुआ। अब फिर कहते हैं साधारणत्वाद वैराग्यादेश दुर्वचनात्। 5वीं 6ठी टिप्पणी। शांतो दांत ये सब दुस्साध्यत्व। अब कहते हैं कि देखो अधिकारी में तो विलक्षणता हो गई ना। एक जो कर्मकांड में अधिकृत व्यक्ति है वो अर्थी तो है, लेकिन उसके जिज्ञासा का, उसकी प्राप्ति की भावना का, कामना का विषय कौन है? लोक परलोक, अभ्युदय, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष। इनकी कामना का विषय मोक्ष है। वो अनात्म काम है या आत्म काम है। कौन? कर्मकांड में अधिकृत व्यक्ति कौन होगा? अनात्म काम, अनात्मा को चाहने वाला। ये आत्म काम है। दोनों में अंतर हुआ। तो उस पर कहते वाह वैराग्यादेश दुर्वचनत्वात्। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। वैराग्य किसी को हो ही नहीं सकता। पूर्व पक्ष है। ये सब तो 7वें आसमान की चीज़ है। भला ब्रह्मलोक पर्यंत इन सब से वैराग्य होगा? 1 किलो दही, 1 किलो रबड़ी, 1 किलो डालमा पर ही धैर्य टूट जाएगा। पापड़ पे ही धैर्य टूट जाएगा। तो स्वर्ग का भी अधिकारी नहीं हुआ, वैकुंठ का अधिकारी कहाँ से होगा? मोक्ष का अधिकारी कहाँ से होगा? तो कहते ये वैराग्य जो है 7वें आसमान की चीज़ है, किसी को होने वाला है ना।
अब बात तो ठीक है एक प्रकार से, क्योंकि न्याय, वैशेषिक, सांख्य योग और पूर्व योग, ये जो चार ज्ञान से मोक्ष मानने वाले प्रस्थान हैं, पूर्व मीमांसा, कर्म से मोक्ष, इन चारों प्रस्थानों की दृष्टि से जो मुक्त है वो वेदांत में बद्ध है। वेदांत का अधिकारी इतना ऊंचा है क्या? वैशेषिक ने जिसको प्रमाण पत्र दे दिया तो मुक्त, नैयायिकों ने जिसे प्रमाण पत्र दे दिया तो मुक्त, योगियों ने जिसे प्रमाण पत्र दे दिया मुक्त, और सांख्यवादियों ने जिसे प्रमाण पत्र दे दिया मुक्त, वो अगर मुमुक्षु नहीं है तो हमारे यहाँ घोर बद्ध है। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाशयः असंशयम यथा ज्ञास्य तच्छृणु, असंशय समग्रम माम यथा ज्ञास्य तच्छृणु। मुझको ही आश्रय बनाओ, मुझको ही विषय बनाओ, मुझ में ही मन को लगाओ, लेकिन फिर भी मेरा ज्ञान अभी तुमको नहीं है। समग्र ज्ञान जैसे होगा वो सुनो। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्य तच्छृणु। अब ये भक्त लोग क्या कहेंगे? गीता, भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान को विषय बना दिया, भगवान में तन्मय है, अभी भी बद्ध है। तो बद्ध तो भगवान ही कह रहे, यथा ज्ञान से तच्छृणु समग्रम, मेरे समग्र स्वरूप का भी ज्ञान कहाँ हुआ? और यहाँ पर क्या कहेंगे? मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। तो ये सब तो सिद्धों के लक्षण हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, रासलीला भी पूरी हो गई। भगवान में ही तोष भी है, भगवान में ही रमण भी है। भगवान कहते अभी भवसागर में पड़े हुए हो, यथा ज्ञान से तच्छृणु। और यहाँ पर कहा मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार सागर में पड़े हो, मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा। तो भगवान ने तो रमण, भगवत स्वरूप में जिनका रमण हो रहा है उनको भी बद्ध बताया। भगवान ने जो बद्धता का मापदंड प्रस्तुत किया वो तो भक्ति की चरम सीमा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी बद्ध बताया। अब गीता के इन सब श्लोकों को कहाँ ले जाएंगे? भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतर भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः। अब भक्ति से भगवान को जानता है, पराभक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने कहीं भी गीता में भक्ति का पर्यवसान ज्ञान में न माना हो, ऐसा नहीं। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, ये ज्ञान का साधन माना। इसका मतलब भक्ति का पर्यवसान ज्ञान में ही गीता में भगवान ने सिद्ध किया है। अगर भक्ति का पर्यवसान ज्ञान में नहीं हुआ तो भक्त की बद्ध ही संज्ञा है। इसी प्रकार से यहाँ पर अन्य दर्शनों के द्वारा जीवन मुक्त जो घोषित हैं वेदांत प्रस्थान में, वो तो अगर मुमुक्षा है जीवन में तो अधिकारी माने जाते, अभी मुक्त नहीं माने जाते। यहाँ का अधिकारी कितना ऊंचा है? तो कहते वाह, वैराग्य आदेश्चा दुर्वचनत्वात्, जैसे वैराग्य का स्तर दिया गया है वो तो बस कहने के लिए है। किसी व्यक्ति में उतने स्तर का वैराग्य उतर पाना ही कठिन है, इसलिए सातवें आसमान की चीज़ हो गई। अतः लौकिक पारलौकिक सीमा में ही कर्म करने वाला व्यक्ति हो सकता है। लोक और परलोक दोनों का अतिक्रमण करके केवल ब्रह्मात्म तत्व जिसको कहते हो तुम, उसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मलोक पर्यंत वैभव से विरक्त होने वाला केवल शास्त्रों में लिखा होना ही कठिन है। अतः कर्मकांड में ही सकल वेदों का तात्पर्य सन्निहित है और यावत जीवन कर्मकांड ही समर्थ को, अर्थी को करना चाहिए। न च निरधिकारं शास्त्रमारम्भम् अर्हति इत्यतः
अब जब कोई अधिकारी ही नहीं मिलेगा तो शास्त्र का प्रारंभ कैसे करेंगे भाई? वेदांत का अधिकारी होना चाहिए। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड, जितना अनात्मक प्रपंच है, कार्यकारणात्मक प्रपंच है, पार्थिव प्रपंच से लेकर त्रिगुणमयी माया पर्यंत सबसे जो विरक्त होगा वो वेदांतों में अधिकृत होगा। अधिकारी ही ऐसा नहीं मिल सकता है तो वेदांत का प्रारंभ कहाँ से होगा? निरधिकारम शास्त्रमनारंभम अर्हति। शास्त्र को अगर अधिकारी ही नहीं मिलेगा तो अब धर्म विभाग तो है, धर्म का कोई अध्ययन करने वाला छात्र नहीं होगा तो अधिकार वो विभाग क्या करेगा? टूट जाएगा। अब गणित विभाग है, कोई गणित का अधिकारी ही नहीं होगा, विद्यार्थी नहीं, कोई गणित विषय से एमएससी प्राप्त पास करना चाहेगा ही नहीं तो विभाग कब तक रहेगा? तो वेदांत के लिए जैसा उन्नत अधिकारी बताया गया उस प्रकार का वैराग्यवान विरक्त व्यक्ति का मिलना ही असंभव। हमारे यहाँ असंभव सा है। मनुष्याणाम शास्त्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये। असंभव सा है, असंभव नहीं। पूर्व पक्ष में असंभव ही है, क्योंकि बात तो बहुत पते की है। असंभव तो नहीं, असंभव शरीक। अब यहाँ के पुजूरियाबाजी महाराज से एक ने कहा, महाराज पहले लोग साधन करते थे तो रंभा उर्वशी तिलोत्तमा आकर के धैर्य डिगाने का प्रयास करती थी, आजकल नहीं आती हैं। उन्होंने कहा कि गली कूची की गधी से जिनको पिंड नहीं छुड़ा पाते उनके सामने उर्वशी आएगी। फक्कर महात्मा चलो ऐसे ही बोलते थे, समझ गए ना? मर्त्यलोक में ही जो रचे पचे रहते हैं, मर्त्यलोक का रूप ही जिनको दास बनाए रहता है उनके लिए उर्वशी आएगी। मर्त्यलोक में जितना सौंदर्य माधुर्य सौरस्य है वो उन जिनके धैर्य को डगमगा न सके उनके लिए उर्वशी आएगी, या अरे खैरे मत्थु खैरे, अरे गरे मत्थु नत्थु खैरे के लिए आएगी? उरियाबाजी ने अच्छा उत्तर दिया। इसी प्रकार से स्वर्ग भी जिसकी दृष्टि में हेय है, अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। राधा सुधानिधिकार ने कहा भक्ति की दृष्टि से भी अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया। तो यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ कहा गया कि जिस स्तर के वैराग्यवान का वर्णन अधिकारी के रूप में किया गया है वेदांतियों के द्वारा, ज्ञान कांडियों के द्वारा, उस प्रकार का अधिकारी न मिलने के कारण शास्त्र तो व्यर्थ ही गया। हाँ, हाँ, बढ़िया प्रश्न किया। ऐसा है, वर्ण निरपेक्ष, वेश निरपेक्ष, विधि निरपेक्ष कर्मकांड हो गया। क्या? वर्ण निरपेक्ष, जो जिस कर्म में अधिकृत नहीं है उसको भी उस कर्म में अधिकार मान लिया गया आजकल। पैजामा पैंट टाई, वेश निरपेक्ष, उसमें भी जैसे भी हो करो, बाहर झोंको। और विधि निरपेक्ष, तो कर्मकांड का लोप क्यों हो रहा है? वर्ण निरपेक्ष, विधि निरपेक्ष, वेश निरपेक्ष। समझ गए? ये कूटनीति किसकी है? अंग्रेजों। इनका कर्मकांड ही लुप्त हो जाए तो आगे का मार्ग ही अवरुद्ध हो जाएगा। कर्मकांड क्यों गया? वर्ण निरपेक्ष, विधि निरपेक्ष, वेश निरपेक्ष। और क्यों लुप्त हुआ मालूम है? अध्ययन निरपेक्ष। जब अपनी अपनी शाखा के वेद का अध्ययन, गुरुकुल की परंपरा का उच्छेद हो गया ना, तो अध्ययन भी तो हो गया ना। अध्ययन निरपेक्ष क्यों हो गया? गुरुकुल की परंपरा अंग्रेजों ने, मैकाले ने तोड़ दी।
जो गुरुकुल की परंपरा से वह अपनी शाखा के वेद का अध्ययन होता था, षडंग, वो विद्या लुप्त हो गई। तो श्रौत याग के जो सैकड़ों प्रभेद थे वो तो अपने आप लुप्त हो गए ना। स्मार्त और श्रौत कुछ मिश्र याग बच गए हैं। सैकड़ों प्रकार के जो कर्म का स्वरूप था, याग का स्वरूप था, उसका ज्ञान, उसकी विधा, उसके पात्र का सबका लोप हो गया ना। गुरुकुल की परंपरा से विद्या अध्ययन को निरस्त कर देने के कारण क्या हो गया, क्या हो गया? विज्ञान निरपेक्ष, विज्ञान ही नहीं है कर्मकांड। उस वेद उस यज्ञ इत्यादि को करने कराने का विज्ञान ही लुप्त हो गया, तो कर्म कहाँ से हो गया? तो चार वकार हो गया ना, विज्ञान निरपेक्ष, विधि निरपेक्ष, वेश निरपेक्ष, वर्ण निरपेक्ष। अब कर्मकांड का लोप होगा ही, हो रहा है। भक्ति और वैराग्य निरपेक्ष उपासना चला दी लोगों ने, उसमें भी वर्ण समाप्त कर दिया। अब वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान विवेक क्या, विवेक वैराग्य निरपेक्ष भक्ति को चला दिया, तो भक्ति का विसार खत्म हो गया। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुक्त विरति विवेक, ते न चलहि नरमोह वश कल्पहि पंथ अनेक, तुलसीदास जी ने। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ क्या है? विवेक वैराग्य से युक्त भक्ति हो, विवेक वैराग्य निरपेक्ष भक्ति को चला दिया तो क्या हो गया? भक्ति भी लुप्त हो रही है। वृंदावन से अयोध्या आदि सब जगह से भक्ति का लोप, शास्त्र सम्मत भक्ति का तो लोप ही हो रहा है। अब योग का लोप कैसे हो गया? यम नियम निरपेक्ष योग, सीधी बात है। जटिल घाटी कौन है? यम नियम, रेल की पटरी के बिना रेल को चलाओ। यम नियम निरपेक्ष योग चला दिया या नहीं? आसन से ही योग शुरू हो गया या नहीं? प्राणायाम से, कुंडली जागरण से, समाधि से, बल्कि धारणा भी नहीं, प्रत्याहार भी नहीं, समाधि से ही योग प्रारंभ कर दिया आजकल। पहले किया था यम नियम से, अब आसन प्राणायाम। कहते हैं कुर्सी पर बैठ रहिए, पाँव हिलाते रहिए, समाधि लग जाएगी। मेरे सामने एक संत कह रहे थे। तो अब पहले था यम नियम निरपेक्ष, अब आसन प्राणायाम धारणा ध्यान निरपेक्ष, समाधि से ही योग प्रारंभ होता है। एमएससी ही में पहले पर बच्चों के दाखला कराओ, एमएससी कक्षा। तो क्या हुआ? योग भी लुप्त हो रहा है या नहीं? योगासन करने वाले जो योगी थोड़े होते, वो जो व्यायाम विशेष है, स्वास्थ्य के लिए ठीक है। सचमुच में जो 192 सूत्रों में योग का स्वरूप पतंजलि जी ने रखा, या योग उपनिषदों में जो योग का स्वरूप है, योग वासिष्ठ आदि में जो है, उसका लोप हुआ या नहीं? यम नियम निरपेक्ष होने के कारण योग मार्ग लुप्त हो गया। अब कौन सा बच गया? ज्ञान मार्ग। साधन चतुष्टय निरपेक्ष, साधन चतुष्टय निरपेक्ष वेदांत को बना देने के कारण वेदांत की कक्षा भले ही लगती हो, वेदांत का विलोप हो गया। आधार ही नहीं है तो फिर वो कहा ना, अधिकारी कौन है? ये अच्छा है, पुण्य है, दुराचार नहीं करते और वेदांत का श्रवण करते हैं तो पुण्य लाभ होता है। अभी जो वेदांत चल रहा है ये कर्मकांड है, उपासना कांड। क्या वेदांत पढ़ने वाले वेदांत के नाम पर विधि निषेध का परित्याग नहीं करते, सदाचार संपन्न है, तो उनके लिए पुण्य है। ये कर्मकांड हो रहा है एक प्रकार से, ये कर्मकांड है। क्या ज्ञान कांड तब होगा जब साधन चतुष्टय की घाटी पार करके आएंगे। एक प्रकार से स्वाहा स्वधा वाला नहीं, स्वाहा स्वधा वाला नहीं, कर्मकांड हो गया ना ये। अभी ये चल रहा है ज्ञान कांड नहीं है, कर्मकांड। कर्मकांड क्यों है? हम लोग जो उपदेश करते हैं उसमें उपासना का गला नहीं घोटते। कर्मकांड का, श्राद्ध का, तर्पण का, वर्ण का, आश्रम का, किसी का गला नहीं घोटते ना। और जो वेदांती होते हैं कर्मकांड का गला घोंट दें, उपासना का गला घोंट दें, अधिकारी के लिए भी योग का गला घोंट दें, वर्णाश्रम का गला घोंट दें। हम लोग तो ऐसा नहीं करते। हमारे वक्तव्य को या हमारे पूज्य गुरुदेव के वक्तव्य को सुनकर
कोई कर्मकांड के प्रति द्वेष रखे, उपासना कांड के प्रति, योग के प्रति, वर्णाश्रम के प्रति विरोध रखे, ऐसा तो नहीं है। तो जो हमारे श्रोता क्या वेदांत के नाम पर अत्याचार नहीं करते, दुराचार नहीं करते, संयम से रहते हैं, उनके लिए ये जो वेदांत का श्रवण है ये पुण्य का संपादक हो रहा है। अभी ये कर्मकांड की एक विशेष प्रथा है। कैसे? जैसे यज्ञशाला के बिना जो अश्वमेध का फल प्राप्त करना चाहें तो धारणा के द्वारा प्राप्त करेंगे, यहीं से तो प्रारंभ हुआ ना। ऐसे ही आप लोग यज्ञशाला के बिना ही जो वेदांत कक्षा में भाग ले रहे हैं, ये क्या हो गया? धारणा के द्वारा कर्मकांड की फलश्रुति को आत्मसात करने की विधा, ये प्रशस्त कर्मकांड चल रहा है, इसको ज्ञान कांड मत मानिए। निरूपण वही है, लेकिन अधिकारी भेद से वो फल क्या देगा? चित्त की शुद्धि, एकाग्रता में इसका विनियोग होगा। अधिकारी बनाने की एक प्रकार से प्रक्रिया है यह, सीधे अभी ज्ञान कांड नहीं है। माने कोई साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति आए हों, एकांत में हम उनको उपदेश करें और जीवन मुक्त हो जाए, ऐसा थोड़े है। इस प्रक्रिया के अनुसार क्या कर्मकांड का फल मिलेगा, माने अंत निष्काम कर्मकांड का फल मिलेगा। तो अभी तो ये ज्ञान कांड की कक्षा होने पर भी नहीं है, समझ गए? अरे राम, इनका मुँह, तो बात सच्ची यही है ना। अधिकारी बनाने की अदूषित प्रक्रिया, दूषित नहीं, अधिकारी बनाने की प्रशस्त प्रक्रिया है, लेकिन ये उपासना और कर्म का मिला हुआ रूप। कहा ना कि अश्वमेध की धारणा करेंगे तो उपासना है, विद्या है, विद्या का अंग होने के कारण विद्या है। तो यज्ञशाला में बैठे बिना ही ये जो आप श्रवण कर रहे हैं, तो साधन चतुष्टय संपन्नता तो बहुत ऊंची चीज़ है, वहाँ तक ले जाने की एक प्रक्रिया कर्म और उपासना का प्रारंभिक स्वरूप है, एक प्रकार से वैकल्पिक स्वरूप है। ज्ञान कांड तो तब होता है जब नचिकेता जैसा व्यक्ति हो, यमराज कहते हो कि ले लो जो चाहिए ले लो, वरदान मांग लो, या विद्या मत चाहो मुझसे, स्वर्ग ले लो, मैं देने में समर्थ हूँ। उन्होंने कहा ना, मुझे तो यही चाहिए। वो हुआ ना, क्या नचिकेता ने कहा देने वाले कौन? यमराज स्वर्ग दे सकते थे, यमराज के पद का वैभव दे सकते थे। वहाँ भी जाकर सामने, उनके सामने वो वैभव यमलोक का, उसे भी न चाहने वाले नचिकेता को फिर यह ज्ञान दिया गया। ठीक है ना, ऐसा। और 101 वर्ष तक तपस्या के बाद इंद्र को ज्ञान प्राप्त हुआ। वो उतनी बड़ी तपस्या की घाटी पार किए बिना, नचिकेता जैसा धैर्य प्राप्त किए बिना, यह वैकल्पिक कर्म योग और उपासना योग है, लेकिन विशुद्ध है। इसमें कोई वर्णाश्रम उपासना आदि का खंडन नहीं हो रहा है। समग्र वैदिक धर्म के प्रति आस्थान्वित होते हुए वेदांत का श्रवण कराया जा रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि वेदांत, लेकिन वास्तविक वेदांत तो तब होगा जब साधन चतुष्टय संपन्न होकर कोई श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महाभाग के मुखारविंद से सुना जाए। मान लीजिए महान भाव श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ भी हों, लेकिन अधिकारी साधन चतुष्टय संपन्न न हो तो कहाँ ज्ञान हो जाएगा? ज्ञान तो बहुत दूर की चीज़ है। कर्म उपासना का वैकल्पिक स्वरूप है, या प्रशस्त स्वरूप है। कम पंखा के नीचे बैठकर आगे, यज्ञशाला में तो बहुत गर्मी लगती, पंखा के नीचे बैठ कर के ये वैकल्पिक स्वरूप। लॉजिक सत्य के प्रतिपादन में अपने को भी पृथक नहीं रखना चाहिए, तब संप्रदाय की रक्षा होती है। क्या कि वेदांत की कक्षा होने पर भी वेदांत की कक्षा नहीं। न च निरधिकारम शास्त्रम आरंभम अर्हति इत्यतः आह। अब अधिकार रहित जो शास्त्र है, जिस शास्त्र को अपनाने के लिए, आत्मसात करने के लिए जिस प्रकार का अधिकारी चाहिए,
उस प्रकार का अधिकारी ना मिले तो क्या कहा गीता में, योगो नष्ट परम तप। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा या नहीं, बहिर्मुखता के कारण, भोग राग में आसक्ति के कारण परंपरा प्राप्त या ज्ञान लुप्त हो गया। लेकिन अभी यह विशेष कृपा है भगवान की, गिने चुने व्यक्तियों के माध्यम से ज्ञान लुप्त नहीं हुआ। उस समय भी वेदव्यास जी आदि में तो ज्ञान था ही तत्व का, क्षत्रियों की परंपरा में लोप हो गया था लगभग। वेदव्यास इत्यादि तत्वज्ञ थे। अब एक तत्वज्ञ को जीवन में कोई एक तत्व जिज्ञास मिल जाए तो समझिए धन्य हो गया। यमराज ने क्या कहा, कृतज्ञता व्यक्त की शिष्य के प्रति, तुम जैसे अधिकारी मिला करें। यहाँ तो यमदूतों से पाला पड़ता है, उसको ला नोच, ये जेल में डाल या क्या नरक में डाल, ये कर, इसी में पचड़े में पड़ा रहता हूँ। आज जो ब्रह्म विद्या मुझे प्राप्त है, तो जैसे उन्नत अधिकारी के मिलने पर उसे उपदेश देने का सुयोग सधा। भगवान शिव ने रामचरितमानस के अनुसार पार्वती जी की प्रशंसा की, इस दुर्गम ज्ञान का प्रश्न करने वाला इसका जिज्ञासु नहीं मिल रहा था, तुम धन्य हो पार्वती जी की प्रश्न किया। शिव जी को भी आर्त अर्थार्थियों से ज़्यादा पाला पड़ता है। भगवान भी जो तत्वज्ञ आदि जो भी देवता हैं, महापुरुष हैं, देव हैं, उनको तो आर्त अर्थार्थियों से ज़्यादा पाला पड़ता है। जीवन में कोई एक मान लीजिए मुमुक्षु मिल जाए, एक मुक्त को जीवन में कोई एक मुमुक्षु मिल जाए बहुत, लेकिन वरदान दिया गया है शास्त्रों में, इसके कुल में, कुल माने ये वंश ऋषि, वेद विद्या विज्ञान वेदांत विद्या की परंपरा, ऐसे जो आचार्य हैं उनके कुल में कोई इस विद्या का जानकार न हो ऐसा नहीं होता। अर्थात एक न एक भगवान किसी न किसी जिज्ञासु को दे ही देते हैं। तो एक व्यक्ति 10,000 वर्ष की आयु वाला हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो, उसको 10,000 वर्ष की आयु में एक अधिकारी मिल जाए, यही बहुत है। या इससे क्या होता है कि सांप्रदायिक परंपरा का आपातता संरक्षण होता है। काशी के महामहोपाध्याय आदि खंडन से सुखी अद्वैत सिद्धि भाष्य पढ़ाते थे, लेकिन रोते थे एकांत में, अनुभव के नाम पर शून्य हूँ। लेकिन उससे कम से कम श्रोत्रियत्व की परंपरा वो लोग चलाए रहे। वेदांत के पठन पाठन की परंपरा ये भी लुप्त हो जाए तो पंचकोश भी क्या होता है, लोग सुनना समझना भूल जाएंगे। तो प्रशस्त परंपरा, श्रोत्रीय परंपरा तो है ना ये, इस परंपरा से संप्रदाय का संरक्षण होता है। अनुभूति वाली जो बात है, वो अनुभूति वाली बात तो बस साधन चतुष्टय संपन्नता के बाद ही। बहुत से महात्मा, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते थे, लेकिन मेरी ओर आँख करके संकेत भी कर देते थे कि आप टीका टिप्पणी मत करना, ये जो ऐसा हैं इनको ऐसी ढंग से कहना चाहिए। बहुत विनोदी भी थे। वो कहते थे, इस समय आप बैठे हैं तो शांत हैं या नहीं, सम आपके जीवन में है, मन चंचल तो नहीं है, दम है, घर के काम काज से अलग है या नहीं, उपरती है, कुछ गर्मी भी आपको लग रही है, सर्दी भी, गद्दा के बिना ही सामान्य आसन पर बैठे, तितिक्षा भी है, श्रद्धा भी है, कुछ अंतर्मुखता है, तब तो आप सुन रहे हैं। और सिनेमा में न जा कर के वेदांत कक्षा में आने चाहिए, ये विवेक भी है। घर द्वार से इतने समय के लिए वैराग्य भी है, कुछ जानने की इच्छा है तभी तो आए। आप साधन चतुष्टय संपन्न हैं, ये मत मानिए कि हर समय साधन चतुष्टय संपन्नता व्यक्ति के जीवन में रहती। कहते थे या नहीं नित्यम च समचित्तत्वम, नित्य शब्द का प्रयोग है गीता में। नित्य को हटा देते थे। तो उन्होंने अब बम्बई के श्रोताओं को फिर कैसे गया कहा, इस समय आप साधन चतुष्टय संपन्न हैं,
यह चिंता मत कीजिए कि हर समय कोई साधन चतुष्टय संपन्न है या नहीं, हो भी सकता है या नहीं, मान के चलिए असंभव है। इस समय जो आपके जीवन में साधन चतुष्टय संपन्नता है, आप मुक्त हो सकते हैं। आस्थापूर्वक सुनिए। कम से कम यह रोचक वचन कह कर भी वेदांत संप्रदाय की रक्षा का मार्ग तो महानुभाव प्रशस्त करते थे। हो गया ना। तो सब ने कटौती कर दी, कठिन घाटी की सब ने कटौती कर दी। ठीक, इसीलिए सबका लोप हो गया। कर्मकांड का भी लोप, उपासना कांड का भी लोप, योग का भी लोप, ज्ञान का भी लोप, सब लोप, सबका लोप हो रहा है। बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट, ये मान के चलना चाहिए। बीज की रक्षा भगवान को अभीष्ट। एक ही पंक्ति पे बहुत समय लग गया। हाँ, अरे आप रह गए। सुख से क्या वैराग्य हो सकता है? सुख से रोजा ही होता है। गाढ़ी नींद कब चाहते हैं? जब सुख से वैराग्य नहीं होगा तो गाढ़ी नींद आएगी। सुख से वैराग्य नहीं होगा तो गाढ़ी नींद आएगी। अरे मलाई रबड़ी कचौरी खाने पे जो सुख मिलता है उसको भी छोड़ेंगे तब तो गाढ़ी नींद आएगी। रोज ही वैराग्य होता है, शरीर से रोज वैराग्य नहीं होता। शरीर को देखना छोड़ के सोना नहीं चाहते। तात्कालिक वैराग्य होगा या नहीं? अच्छा, इंद्रियों से वैराग्य नहीं होता, इंद्रियां फुदकती रहें तब गाढ़ी नींद आएगी। अच्छा, मन बुद्धि चित्त अहंकार से वैराग्य नहीं होता। अरे मन बुद्धि चित्त अहंकार फुदकते ही रहें, अपना काम करते रहें तो गाढ़ी नींद आएगी। प्राणों से वैराग्य नहीं होता, प्राण स्पंदन का आकलन करते ही रहें तब गाढ़ी नींद आएगी। और प्रिय मोद प्रमोद जो सुख है विषयजन्य, उसी का सेवन करते रहें तो गाढ़ी नींद आएगी। पांचों कोशों में फलात्मक आनंदमय कोश पर्यंत बाह्य जगत से उपरामता होती है। तात्कालिक वैराग्य ना हो तो सुसुप्ति भी प्राप्त ना हो। क्या सुसुप्ति तो त्याग का उपदेश देने के लिए आती है या नहीं? ये वैराग्य हुआ या नहीं? तात्कालिक सुख के प्रति तात्कालिक राग का त्याग नहीं करेंगे तो सुख ही पागल बना देगा या नहीं? इसलिए वैराग्य क्यों नहीं हो सकता? गाढ़ी नींद की प्राप्ति के लिए जितना त्याग हम रोज करते हैं उसको स्थायी रूप दे दें तो साधन चतुष्टय संपन्न हो गए। सीधी बात है। स्थायी रूप ना दें, तात्कालिक महत्व ना दें तो नींद नहीं आएगी, पागल हो जाएंगे। इतनी सी बात है ना। वानगी तो वैराग्य के लिए सबके जीवन में। पत्नी बेटे बेटी किसी की ओर मत झांको, शरीर की ओर मत झांको, इंद्रियों को फुदकने मत दो, मन बुद्धि चित्त अहंकार को अपने कार्यकलाप मत करने दो, प्राण को भी मत निहारो, प्राप्त जो सुख है उसको भी छोड़ दो, तब गाढ़ी नींद आएगी या नहीं? तो गाढ़ी नींद जिन जिन वस्तुओं के त्याग की सहिष्णुता उत्पन्न करती है उसको कोई स्थायी रूप दे दे तो साधन चतुष्टय संपन्न हो गया। क्या उसको स्थायी रूप दे दे तो साधन चतुष्टय संपन्न हो जाएगा। अच्छा जी, एक ही पंक्ति पे ज़्यादा समय लगा। अब क्या होता है आजकल पाठ में अधिकार की जहाँ चर्चा आती है लोग झट से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि अधिकार बहुत कड़वा, अधिकार की घाटी कड़वी होती है। ज़्यादातर मुर्दाबाद की भी संभावना होती है ठीक से न बोले तो। लेकिन हम लोग किसी भी पंक्ति से पलायन नहीं करते। अधिकार की बात है तो डट के उसका विवेचन कीजिए, उसमें संकोच क्या है। संसारेति इस पर का भगवान शंकराचार्य महाभाग ना, ये सब संसार ही है, बंधन ही है। सबसे वैराग्य हुए बिना, सबके प्रति अनासक्ति हुए बिना लोक परलोक से वैराग्य होता है या नहीं? तब सुसुप्ति प्राप्त होती है। जागृत लोक है, स्वप्न परलोक है, दोनों से वैराग्य होगा तब क्या होगा? ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी।
सुसुप्ति की प्राप्ति होगी। भामती जो भाष्य रात में जो चलता है, लोक परलोक से वैराग्य हुए बिना सुसुप्ति होगी? कार्य ब्रह्म से वैराग्य हुए बिना सुसुप्ति होगी? नहीं होगी ना। तो ये संसार ही है, बार बार जन्म लेना, उत्क्रमण करना, स्वर्ग की प्राप्ति आदि सब संसार ही है। कर्म कांडे ही स्वर्गादि काम संसार पर वसो नर पशु अधिकारी। लो जी ठीक का निरावरण चित्रण कर दिया आनंद गिरि जी ने। कर्म कांड में कौन अधिकृत है? स्वर्गादि की जो कामना करता वही ना। स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग काम। चारवाक वाले जो होते हैं लोकायतिक कम्युनिस्ट आदि, उनकी लोक तक ही दृष्टि रहती है। दृष्टि में क्या होगी? प्रखरता आ गई, स्वर्ग तक दृष्टि चली गई। यह पुनर्जन्म पूर्वजन्म नहीं मानते, पुनर्जन्म तक दृष्टि चली गई, परलोक तक दृष्टि चली गई। दृष्टि तो उन्नत हुई ना, लेकिन स्वर्ग तक सीमित रहते हैं। स्वर्गादि काम, ऊपर के लोक। और संसार परवश, संसार के परवश होते मन संसार के वशीभूत होते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि को पाले रहते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व का नाम ही मुख्य संसार है। कर्ता भोक्ता हुए बिना कर्मकांड की सिद्धि नहीं हो सकती। और कर्तृत्व भोक्तृत्व के निवारण की भावना जिसके जीवन में है वो वेदांत में अधिकृत है। और फिर क्या कहा? नर पशु, नर पशु मनुष्य होता हुआ भी जो पशु है वह इसका अधिकारी है। नर पशु माने हिताहित विवेक शून्य। इन्होंने टिप्पणी में लिखी, वैसे लिखा है बृहदारण्यक आदि में। आजकल कोई मरने के बाद पुण्य के प्रभाव से देवलोक में चला गया तो पहले से जो देवता के पद पर विराजमान है इंद्र इत्यादि, उनका शेष पशु बन के वो रहेगा या नहीं? देखने में देवता होगा लेकिन वो देव पशु होकर रहेगा या नहीं? देवलोक हम चाहते हैं, जिसका अर्थ है ना हम देवता का पशु होकर रहना चाहते हैं। नर पशु, नर पशु का इन्होंने किया विवेक शून्य। हमारे ठीक है, जिन्होंने कैलाश वालों ने जो टिप्पणी की वो ठीक है, खंडन में नहीं करता, लेकिन वहाँ पर देवानाम देवताओं के पशु होकर देवलोक में रहता है। जिसके हम अधीन रहेंगे केवल दो हैं, गुरु शास्त्र और गोविंद। इनके अधीन रहकर इनकी अधीनता भी कट जाएगी। लीलापूर्वक अधीनता आएगी, द्वैत ब्रह्म हट गया कि अधीनता कट गई। बाकी जिसके हम अधीन रहेंगे उसके पशु बन के रहेंगे या नहीं? क्या सेठ जी के नौकर जितने होते उनके एक प्रकार से बोले या न बोले, पशु बन के रहते या नहीं? अधीनता ही तो पशुत्व है ना। तो नर पशु, कर्मकांडी कौन होता है? नर होता हुआ पशु। विवेक शून्य होता है। इन्होंने टिप्पणी की, मतलब संसार वैराग्य के लिए बना है, संसार रमण के लिए नहीं बना है। इस तथ्य का जिनको विज्ञान नहीं है वो नर पशु है। अब भविष्यत गति से अभी तो मनुष्य हैं, लेकिन जब स्वर्ग में जाएंगे तब देव पशु हो जाएंगे, देवता के पशु हो जाएंगे। इस समय अपने स्वामी जो भी है उसके पशु हैं। इस प्रकार पशुत्व से छुटकारा पाना बड़ा कठिन है ना। जब तक हम किसी का शेष हैं, जब तक हम सकाम हैं, जिसके द्वारा हमारी कामना की पूर्ति होती है, उसके पशु ही तो हम हैं। इसलिए पशु भाव की निवृत्ति कब होगी? पशुपति हुआ ना, पशु के पति, पशु माने जीव। नराभिमानी जीव का नाम हो गया नर पशु। दूसरा तीसरा अर्थ ये हुआ, नराभिमानी जीव का नाम हो गया नर पशु। तो पशुपति भगवान को कहते हैं ना, पशु माने अज्ञ जीव जितने हैं सब पशु।
उनके पति कौन है? भगवान शिव। इस प्रकार से जब तक नराभिमानी है, ईशावास्योपनिषद दूसरा मंत्र, कर्मण कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतघ्नं सम, जब तक नराभिमानी है व्यक्ति तब तक कर्माधिकारी है। नराभिमानी हो तो कर्माधिकारी हो। इस प्रकार नर पशु हो गए, अर्थात पशु माने जीव कर दें, नर माने नर शरीराभिमानी जीव का नाम हो गया नर पशु। ऊपर चले जाएंगे तो देव पशु हो जाएंगे। पशुत्व से पिंड कब छूटेगा? जब हम आत्मा और ब्रह्म को यथार्थ रूप में समझेंगे। कर्तृत्व भोक्तृत्व पर्यंत पशुत्व है। उस कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति के लिए वेदांत शास्त्र है। तो कोई सही, करोड़ों में कोई बिरले अधिकारी सही, लेकिन अधिकारी नहीं होते या नहीं अधिकारी हो सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।